सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम हिंदी की जो प्रैक्टिस सीरीज थी वो चल रही थी। पूरी हिंदी व्याकरण की जो प्रैक्टिस सीरीज है हम वो देख रहे हैं। तो कल हमने वर्णमाला के देखे थे, स्वर और व्यंजन की पूरी प्रैक्टिस सीरीज थी। ठीक है, 150 क्वेश्चन से ज़्यादा देखे थे। आज हम देखेंगे विराम चिन्हों के भेद। ठीक है, तो विराम चिन्हों के भेद देखते हैं और इनसे पहले विराम चिन्ह देखेंगे और उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं विराम चिन्हों के बारे में वो देखेंगे। ठीक है, सभी पी वाई क्यूज हैं और ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले वर्षों में आ चुके हैं परीक्षाओं में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला है हमारा विराम चिन्हों के भेद की बात करते हैं। देखिए, विराम चिन्हों के भेद हैं वो लगभग 20 प्रकार के होते हैं, तो उन्हीं को देखेंगे। देखिए, श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह के भेद कितने बताए हैं? 20 भेद बताए हैं। ठीक है, कितने बताए हैं? 20। अल्प विराम, देखिए ये अल्प विराम ये वाला होता है जो छोटा सा कॉमा लगाते हैं। ठीक है, अर्ध विराम ये होता है, ये अल्प विराम से ज्यादा समय देता है, समय के लिए रुका जाता है यहाँ पे। पूर्ण विराम ये पूर्णतया जब वाक्य हमारा बात समाप्त हो जाती है वो होता है। ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह की बात करें तो प्रश्नवाचक चिन्ह कोई बात पूछी जाती है यानी कि जिसको हम इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। ठीक है, ये होता है। विस्मयादि चिन्ह ये होता है हे, अरे, भो। ठीक है, ये विस्मयादि चिन्ह होता है इस तरह का, संबोधन जिसे बोलते हैं। निर्देशक चिन्ह ये होता है जो डैश होता है, निर्देशक चिन्ह। संयोजक चिन्ह, योजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह इसको कहते हैं। ठीक है, कोई दो शब्द लिखे होते हैं जैसे माता पिता, समान शब्द जो होते हैं उनके बीच में योजक का चिन्ह लगता है। ठीक है, फिर इसके बाद में ये कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, ये कोष्ठक होते हैं। ठीक, और आगे हमारा अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह यानी कि जब हम अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह दोनों होते हैं। अवतरण चिन्ह क्या होता है? इस तरह के लगाते हैं, अवतरण या उद्धरण। अवतरण चिन्ह यानी कि जब किसी कथन को या किसी पुस्तक के अंश को ज्यों का त्यों ऐसे ही उद्धृत किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? प्रारंभ में अवतरण का चिन्ह लगाते हैं। ठीक, इसके बाद में आता है हमारा उपविराम। उपविराम या अपूर्ण विराम यानी कि ये जो विसर्ग लगता है। ठीक है, इसे श्री गुरु विसर्ग के समक्ष का बताकर मान्यता देने की बात करते हैं। ये विवरण चिन्ह है, यानी कोई बात कही जाती है उसका आगे विवरण दिया जाता है, विवरण चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक यानी कि ये पुनरुक्ति फिर दोबारा से बचने के लिए। लाघव चिन्ह ये होता है जिसको संक्षेप सूचक चिन्ह कहते हैं, ये लाघव चिन्ह है। इसके बाद में आता है हमारा लोप चिन्ह। लोप चिन्ह ये होता है डैश डैश करके लगाया जाता है, ये पाद चिन्ह होता है। आगे हमारा दीर्घ उच्चारण चिन्ह है। दीर्घ उच्चारण यानी कि जब कोई जैसे देर तक बोला जाता है हे राम ओम, ये जो हम लोग दोहा चौपाई पढ़ते हैं। ठीक है, इनमें जो बड़ी मात्रा होती है उसको हम दीर्घ उच्चारण चिन्ह इसको लिखते हैं। ठीक है, ये पाद चिन्ह होता है जिसको इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। ये हंस पद होता है, त्रुटि चिन्ह का पद, अगर कोई मिस्टेक हो गया होता है। ठीक है, कोई शब्द भूल जाते हैं वाक्य में, वहां पर लगाया जाता है, उसके ऊपर ये लिख देते हैं लगा के। ये टीका चिन्ह होता है। ठीक है, ये तुल्यता सूचक यानी कि जो बराबर का निशान होता है, समता सूचक होता है। और ये इस तरह का होता है, ये समाप्ति सूचक होता है या अपूर्ण सूचक चिन्ह होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनके क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन है अब उनको देखेंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है
मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। मुझे बाहर जाना है, तो ये पूर्ण विराम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो पूरा वाक्य है, हमारी पूरी बात खत्म हो रही है, तो क्या लगेगा, ये पूर्ण विराम। इसको तो हम पहचानते हैं, ठीक है। पहचानने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं। जब शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अधोरेख चिन्ह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का उपयोग होता है, तो उसमें क्या होता है, योजक का चिन्ह होता है। जैसे हमने अभी बताया था, माता पिता, दिन रात, तो इसमें क्या होगा, बीच में योजक का चिन्ह लगा होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है, तो कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम होता है अर्धविराम, ठीक है। क्या होता है, अर्धविराम होता है। अर्धविराम अभी हमने देखा था, अर्धविराम कौन सा होता है, यानी कि ऊपर थोड़ा बिंदु होता है, ठीक है, और नीचे ऐसे होता है कॉमा की तरह, ठीक है। ये होता है अर्धविराम। ये कहाँ पे, यहाँ पर ज़्यादा देर तक रुका जाता है, यानी कि जो अल्प विराम होता है उससे दुगनी देर, यानी थोड़ा ज़्यादा देर रुका जाता है, उसे कहते हैं अर्धविराम। जैसे खेलो, बैठो, ये अर्धविराम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बराबर विराम प्रयुक्त होता है, तो ये बराबर विराम जो है ये तुल्यता सूचक होता है, ठीक है। तुल्यता सूचक यानी कि ये समता सूचक होता है, बराबर का निशान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, देखिए वाक्य देखिए, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा है, ठीक है। यह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो, वह गा रही है। प्रिय महाशय, मैं आपका आभारी हूँ, ठीक है। सुनो सुनो वह गा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये देखिए कौन सा लगा है, सुनो सुनो, सुनो सुनो ये गा रही है, यहाँ पे संबोधन का चिन्ह लगा, पर यहाँ पे संबोधन नहीं होगा, ठीक है। संबोधन यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, ये जो डैश है ये विराम चिन्ह, ये क्या होता है, ये संयोजक चिन्ह होता है, संयोजक चिन्ह। यानी कि दो बराबर के जो होते हैं उनके बीच में लगता है, संयोजक का चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है। जब वाक्य अंतिम रूप ले लेता है तो पूर्ण विराम होता है वहां पर, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी सही है, क्या होता है, पूर्ण विराम। जैसे वह जाता है, क्या लगेगा लास्ट, पूर्ण विराम लगेगा, बाकी खत्म हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए जो होता है वो विवरण का चिन्ह होता है, ठीक है। किसका चिन्ह होता है, विवरण का। विवरण चिन्ह क्या होता है, जैसे किसी स्थान या वस्तु या व्यक्ति के वर्णन का प्रयोग किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में कई बड़े नगर हैं, ठीक है। जैसे फिर जैसे क्या, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, तो इसमें क्या होगा, विवरण का चिन्ह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए तो इकहरा उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। इकहरा उद्धरण क्या होता है, ये जो ऊपर लगता है कॉमा जैसा ऊपर, ठीक है, ये इकहरा उद्धरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, तो प्रश्नवाचक तो जानते ही हैं, ये वाला जो है ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये फिर दोबारा आ गया, तो ए वाला है, यही प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है, तो जो निर्देशक चिन्ह है वो ये डैश वाला जो चिन्ह है, योजक चिन्ह, ये निर्देशक चिन्ह होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा अगला, कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, जो उपदेशक है ना, ये विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। निर्देशक है, लाघव है, विवरण है, ये उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार टूट जाए, फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है तो वहां पे पूर्ण विराम होता है। ठीक, आंसर हमारा डी सही होगा, पूर्ण विराम होता है। ये सभी देखिए आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? देखिए अल्प विराम की बात की गई है, तो अल्प विराम जो है, ये जो कामा होता है ये अल्प विराम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो प्लस प्लस करके रेखांकित चिन्ह कौन सा है? तो ये वाला जो चिन्ह है लोप सूचक चिन्ह होता है, ये जो है लोप सूचक चिन्ह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? यानी कि दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में, तो वहां पर होता है योजक का चिन्ह। जैसे अभी हमने बताया था माता पिता भाई बहन, इसमें क्या होगा, योजक का चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। तो पूर्ण विराम ए वाला जो है ये पूर्ण विराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओह बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो इसमें विराम चिन्ह होगा ये संबोधन का। ठीक है, जिसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे भगवान मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्प में से सही का चयन कीजिए। तो विस्मय बोधक चिन्ह होता है, जिसको संबोधन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है, यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो अल्प विराम की बात की गई, जो कामा होता है वो अल्प विराम होता है। ठीक है, ये वाला अल्प विराम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तो इसमें जो उद्धरण चिन्ह का लगा है, इसमें कौन सा चिन्ह है? तो इसमें जो है चिन्ह वो उद्धरण चिन्ह है। ठीक है, उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां बाकी की गति अंतिम रूप ले ले विचार के तार टूट जाए, ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है ये। यूपी पुलिस एग्जाम 2018 में आया था, तो वहाँ पे क्या होता है? पूर्ण विराम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। तो पूर्ण विराम को पहचानना है तो ए वाला जो है हमारा ये पूर्ण विराम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है जब किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो जो हंस पद होता है ना वो त्रुटि विराम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य की पहचान करिए। पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे? पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे? ठीक है, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे, यानी कि आंसर हमारा जो है वो सी वाला सही है। ठीक है, इसमें ज्यों का त्यों लिखा है, देर हो रही है इसमें उद्धरण का चिन्ह है, और कब आओगे ये तो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लगा है और पूरा उद्धरण चिन्ह में बंद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम में अधिक रुकना अपेक्षित हो वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग? तो वहां पर अर्ध विराम, अर्ध विराम वही वाला जो ऊपर बिंदु होता है और नीचे कॉमा बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष शोक घृणा आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का? तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो मोहन आज घूमने जाएगा पूर्ण विराम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विराम भेद और उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता है? तो पूर्ण विराम ये होता है, अल्प विराम ये होता है, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह यही योजक चिन्ह नहीं सम, ये योजक चिन्ह होता है डैश। ठीक है, ये लाघव चिन्ह है ये वाला, तो सी वाला सही नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है काक पद का प्रयोग उपयोग कब होता है? काक पद का प्रयोग कब होता है? तो ये छूटे हुए अंश के लिए काक पद का प्रयोग होता है। ऑप्शन हमारा डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनोविकार सूचक शब्दों वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो मनोविकार सूचक शब्दों में वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में वो होता है अल्प विराम का चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तो उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाते हो? तो वहां पे हंस पद लगाते हैं। हंस पद क्या होता है? जब कोई छूट जाती है बात तो ऐसे लगा होता है, जो ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, ये होता है हंस पद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने के लिए देखिए, सुमेलित करना है। अल्प विराम कौन सा होता है? विस्मयादि बोधक। देखिए, अल्प विराम हो जाएगा ये आ वाला, ठीक है। विस्मयादि बोधक हो जाएगा ई वाला। अर्ध विराम हो जाएगा आ वाला, और निर्देशक चिन्ह हो जाएगा ई वाला। तो इसको पहचानिए। देखिए, एक का क्या हो जाएगा? अल्प विराम। एक का हो जाएगा आ, है कहीं आ? देखिए, आ इसमें है बी वाले में, एक का आ है, और दो का हो जाएगा ई विस्मयादि चिन्ह। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह, दो का ई। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, तीन का ई, तीन का ई है, ये देखो छोटा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा इनमें से अर्ध विराम का सूचक कौन सा है? तो अर्ध विराम का ऊपर बिंदु, नीचे कॉमा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगत है? देखिए, विसंगत को पहचानिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। तो ये जो निराला है पूरा एक ही नाम है, इसको उद्धरण चिन्ह में बंद किया गया है, यही गलत है। ठीक है, वाह आपने तो कमाल कर दिया, सही है। आप कानपुर से कब आए? ये भी सही। राम श्याम और विजय दिल्ली के हैं, यानी कि ए वाला जो है ये गलत है। ये निराला, इसको उद्धरण में नहीं बंद करना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? अर्ध विराम वही वाला, ये वाला बी वाला, ऊपर बिंदु होता है और नीचे कॉमा लगा होता है। अर्ध विराम ये देखो सेम वही, इसमें भी बी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है? जब क्षण भर ठहराव होता है तो वहाँ अल्प विराम होता है। ठीक है, आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? जो और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? और से पहले ना तो पूर्ण विराम होता है, अल्प विराम होता है, प्रश्नवाचक, यानी कोई किसी का नहीं प्रयोग होता है। ठीक है, आंसर हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्मय बोधक चिन्ह है, तो विस्मय बोधक, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा हमारा अर्ध विराम चिन्ह। तो अर्ध विराम चिन्ह अभी हमने देखा था, जो इसमें सी वाला है वो अर्ध विराम चिन्ह है, ऊपर बिंदु नीचे कॉमा अर्ध विराम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोष्ठांकित विराम चिन्ह क्या है? तो ये अर्ध विराम है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा साड़ी 1 को साड़ी 2 से सही मिलान कीजिए। तो मिलान करने के लिए देखिए, मिलान कर लीजिए। अल्प विराम कौन सा होता है? तो अल्प विराम जो है ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिए। कोष्ठक कौन सा होता है? तो बी का 4 हो जाएगा, ये हो गया। संक्षेप सूचक क्या होता है? संक्षेप सूचक इसी का 2 हो गया, ये संक्षेप होता है। योजक डी का ए हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसको अब देखिए, तीन एक का 3 कौन सा है? इसमें 2 में है। फिर है बी का 4, बी का 4 किस में है? इसमें डी वाले में है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, और सी का 2 हो जाएगा। देखिए, सी का 2 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्रुटिपूरक शब्द के लिए। तो त्रुटिपूरक शब्द के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हंस पद का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो योजक चिन्ह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये डैश जो होती है वो योजक चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न वाक्यों में कौन सा वाक्य विरामाद चिन्ह की दृष्टि से अशुद्ध है? क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो क्रोध चाहे जैसा हो, यहाँ पे क्या हो, क्रोध के बाद अर्ध यानी कि जो अल्प विराम लगेगा तो वो सही होगा। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हंस पद विरामादि चिन्ह का प्रयोग होता है। तो हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कब होता है? कि वाक्य पूरा करने के लिए, यानी कि लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए, ठीक है, जब कोई गलती हो जाती है त्रुटि के लिए होता है हंस पद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्प विराम का चिन्ह। तो अल्प विराम का चिन्ह बी वाला हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो हंस पद जो है वो त्रुटि विराम का एक और नाम है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरामाद चिन्हों की कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। तो पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित वहां पर अर्ध विराम होता है, सीधी सी बात, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष शोक रड़ा यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह, सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है? तो योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, ठीक है। जब सेम दोनों एक ही जैसे लगते हैं होते हैं शब्द, उनमें बीच में योजक का चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो अल्प विराम कामा वाला होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कीजिए। एक, देखिए अल्प विराम कौन सा है? एक का आ हो जाएगा, विस्मयादि चिन्ह दो का ई हो जाएगा, अर्ध विराम तीन का आ हो जाएगा, निर्देश चिन्ह चार का ई हो जाएगा। तो ऐसे देखिए, एक का कौन सा है अल्प विराम? एक का आ, एक का आ कौन सा है? देखिए इसमें एक का ए बी वाला है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सीधी सी बात, ठीक है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह योजक चिन्ह होगा, ठीक, सीधी सी बात, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है? यहाँ भी योजक का चिन्ह लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो ये सी वाला है, ये अल्प विराम चिन्ह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनोविकार सूचक शब्दों वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो इसमें मनोविकार सूचक शब्दों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूटता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है? तो वहां पर लिखा जाता है हंस पद, यानी कि ये त्रुटि सूचक इसका पद दूसरा नाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, विराम का अर्थ है, यानी कि विराम का अर्थ क्या है? तो विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो इनको अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या, तो उनकी संख्या जो है वो 20 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्प विराम चिन्हों को पहचानिए। तो अल्प विराम वही वाला हमने बताया था जो कामा होता है, वो अल्प विराम होता है, ऑप्शन यानी कि हमारा इसमें बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशीष राहुल राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? तो इसमें जो है अल्प विराम लगेगा, ठीक है। जहां पर तीन चार व्यक्ति होते हैं, एक ही काम कर रहे होते हैं, तीन चार व्यक्ति साथ साथ होते हैं, तो वहां पे क्या होता है? अल्प विराम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आनंद घर आया थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम क्या होगा? आनंद घर आया और थोड़ी देर रुका और चला गया, तो यहाँ पर होगा अल्प विराम। देखो यहाँ पर लिखा है, जहाँ दो से अधिक वाक्यांश आए और उनके बीच संयोजक
ना हो तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला तो अल्प विराम लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, देखिए इसमें लिखा है किंतु परंतु पर लेकिन भी, इनके पहले क्या लगता है? अल्प विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो समानाधिकरण जो शब्द होते हैं उनमें अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का? तो उनके बीच में भाई जब समानाधिकरण होता है, कई प्रकार की संज्ञाएं आएंगी तो वहां पर अल्प विराम का चिन्ह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो वहां पर अल्प विराम होता है। छंद में जब एक लाइन की जो समाप्ति हो जाती है, पहला चरण समाप्त हो जाता है, वहां पर अल्प विराम आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। ठीक है। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी, तो यहाँ पर भाई अल्प विराम ही होगा। ठीक है। यानी उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात भी अल्प विराम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ जाना है तो जल्दी आओ, जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा? अल्प विराम होगा। ठीक है। तो तब वह, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का कौन सा प्रयोग होगा? तो माँ मेरा कल्याण करो, अल्प विराम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो वहाँ अर्ध विराम का, ठीक है, अर्ध विराम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? देखिए, जब मिश्रित या संयुक्त वाक्य होते हैं उनका विरोध भाव प्रकट करने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुणावाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? यानी करणवाचक क्रिया विशेषण में, देखिए करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का चिन्ह होता है? तो करणवाचक में अर्ध विराम का प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो त्रुटि विराम का एक और नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचानिए। तो तुल्यता सूचक ये डी वाला है हमारा, बराबर वाला जो होता है वो तुल्यता सूचक होता है, ये वाला हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। तो जो पाद बिंदु चिन्ह है, ये वाला जो फुल स्टॉप होता है, अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं, इसको पाद बिंदु कहते हैं। पाद बिंदु यानी हिंदी में अरबी फारसी के शब्दों के खास उच्चारण शब्द पर जोर देने हेतु के लिए अक्षर के लिए नीचे चिन्ह लगाया जाता है, जैसे जमीन, खिदमत, जमानत, गजल, ये होता है पाद बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, समाप्ति सूचक चिन्ह का पहचान करें। तो समाप्ति सूचक चिन्ह जो होता है वो ये लाघव होता है, ये जो जीरो होता है ये वाला, या डॉट डॉट डॉट, ये समाप्ति सूचक चिन्ह होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, किसी शब्द में ए स्वर नहीं है, ए स्वर नहीं है, यानी किस शब्द में? वैदिक, ऐक्ट, पैतृक, स्नेह। तो जो वैदिक है इसमें ए नहीं है, वैदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए
वहाँ पर लाघव चिन्ह यानी संक्षेप सूचक जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लाघव चिन्ह क्या होता है, जो जीरो बनता है, जीरो जैसा, वो लाघव चिन्ह होता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर, ऐसे करके लिखा डॉक्टर, डॉक्टर लिखते हैं, डा बना देते हैं और जीरो बना देते हैं, वही होता है लाघव चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया है, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया है, छी तुमने तो, यानी कि सी वाला, जहाँ छी ये हाय छी ये विस्मय बोधक जो शब्द होते हैं वहाँ पर विस्मयादि बोधक जो चिन्ह लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, योजक चिन्ह, दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों, रीतिवाचक और परिणामवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अवयवों में, जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रियाएं आए, यानी कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक का चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? यानी कि जब कोई कठिन शब्द होता है उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किस विराम का चिन्ह, तो वहां पर होता है कोष्ठक का चिन्ह। ठीक है, कौन सा विराम लगाते हैं? कोष्ठक लगाते हैं। आगे है हमारा अगला क्वेश्चन है, कोष्ठक किस विराम चिन्ह का द्योतक है? तो ये है कोष्ठक चिन्ह, यानी कि ये जो कोष्ठक चिन्ह लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो हंस पद है लोप, यानी कि लोप विराम, त्रुटि, सॉरी लोप विराम है उसका हंस पद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हंस पद, हंस पद होता है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो ये लोप, हंस विराम होता कैसा है, यानी कि जो हम डॉट डॉट लगाते हैं वो लोप चिन्ह होता है या हंस पद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचानिए। तुल्यता सूचक यानी कि जो बराबर वाला होता है वो तुल्यता सूचक चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाद चिन्ह की पहचान करें। तो जो पाद बिंदु, पाद बिंदु जो होता है यानी कि जो अरबी फारसी भाषाओं में लगाया जाता है, ये वाला डी वाला। ठीक है, जैसे जमीन, ये लिखा जैसे जमीन, खिदमत, जमानत, गजल, ये पाद चिन्ह, पाद बिंदु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। समाप्ति सूचक चिन्ह यानी कि जो ऑप्शन हमारा ए वाला है ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, वैदिक में ए स्वर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विराम चिन्हों वाला, ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसमें सी, ये अभी हमने पढ़े थे। ठीक है, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। अगला क्वेश्चन आएगा, दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त होती हैं रीतिवाचक और परिणामवाचक क्रिया विशेषण में, तो क्या होता है? तो वहाँ पे कर्मधारय यानी कि जो डी वाला है ये सही नहीं है। सॉरी, किसी कठिन शब्द को अर्थ स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का, यानी कोष्ठक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो ये कोष्ठक का चिन्ह है। ठीक है, तो ठीक है, ये थे हमारे 100 क्वेश्चन विराम चिन्हों के प्रयोग। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो हमारा होगा दूसरे टॉपिक पर। ठीक है, सॉरी ये डबल हो गया था तभी।